हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और आजकल कोविड-19 में भी को सीरम फेरेटिन टेस्ट कराया जाता है या अदरवाइज़ भी सीरम फेरेटिन टेस्ट के बारे में आज हम जानेंगे। तो बेसिकली सीरम फेरेटिन एक आयरन का स्टोरेज फॉर्म है। अगर हीमोग्लोबिन या एमसीवी को हम कहें कि वो शोरूम है, तो फेरेटिन जो है गोडाउन है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कम होता है ब्लड में और टोटल बॉडी आयरन स्टोर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये आयरन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स को रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मली। बेसिकली ये एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है। ठीक है, कभी भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तब ये बढ़ता है। कोविड-19 की सेटिंग्स में हम इसके पेशेंट की प्रोग्नोसिस जान सकते हैं। सीरम फेरेटिन अगर मार्केटली एलिवेटेड है, बहुत हाई है, तो वो कोविड-19 में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो वो शो करता है। ठीक है कि लेकिन सीरम फेरेटिन कंसंट्रेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट आयरन स्टोर्स इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक डिसऑर्डर्स लाइक रिमेटॉइड अर्थराइटिस, मैलिग्नेंसीज एंड क्रॉनिक इन्फेक्शंस। ठीक है, ऐसी तरह की लिवर इंजरी जैसे हेपेटाइटिस होती है, उसमें भी सीरम फेरेटिन मार्केटली एलिवेटेड होता है। तो वो जो है वो कंकमिटेंट आयरन डेफिशिएंसी अगर है साथ में, तो वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि लिवर इंजरी में वो वैसे बढ़ा हुआ है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से वो कम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सीरम फेरेटिन कब कम होता है आयरन डेफिशिएंसी में या जो हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनमें। और फेरेटिन हमेशा रेडियो इम्यूनो एसे से टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है। जब भी कभी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और टोटल बॉडी आयरन स्टोर्स को तो रिफ्लेक्ट करता ही है। तो लिवर डिसऑर्डर्स में जैसे मैंने बताया फेरेटिन बढ़ेगा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी, अल्कोहलिज्म या हाइपरथायरॉयड कंडीशंस में, या गाउचर्स या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये वो कंडीशंस हैं जिनमें भी सीरम फेरेटिन बढ़ा हुआ हो सकता है। तो लिवर डिसऑर्डर, मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब भी कभी हाइपरथायरॉयडिज्म है, उनमें सीरम फेरेटिन लेवल्स बढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा रीनल डिसऑर्डर्स में, लिवर और किडनी दोनों के डिसऑर्डर्स में, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, या एनीमिया अदर देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें भी बढ़ा हो सकता है। या हीमोक्रोमाटोसिस, आयरन ओवरलोड है, उसमें भी सीरम फेरेटिन के लेवल्स बढ़े होंगे। तो इसके लेवल्स को हम कराया कब जाते हैं? जब भी कभी आयरन डेफिशिएंसी को हमें मॉनिटर करना हो, रिस्पॉन्स टू थेरेपी देखनी हो, पेशेंट का कॉम्प्लियंस देखना हो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट को हमने आयरन दिया है, तो उसका फेरेटिन लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो उससे हम जान सकते हैं कि पेशेंट को आयरन का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, एक्सटर्नली एडमिनिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट्स जिनको रीनल डिजीज़ भी है, उनको मॉनिटर करने के लिए भी हम आयरन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसके लिए। ठीक है, नॉर्मली जो है सीरम फेरेटिन भी एज के साथ बढ़ता है। कभी कभी सीरम फेरेटिन जैसे कि मैंने बताया लिवर डिसऑर्डर्स में बढ़ सकता है, तो लिवर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये नॉर्मली आयरन स्टोर्स हमेशा मेल में ज़्यादा होते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, लेकिन फीमेल्स जो ओसीपीज़ लेती हैं या जो मीट ईटर्स हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियंस, उनमें फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है। तो जब कभी सपोज़ मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में अगर फेरेटिन लेवल नॉर्मल है, तो हमें बोन मैरो आयरन कराना पड़ेगा, तब हम आयरन डेफिशिएंसी को रूल आउट कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस जैसे कि हीमोक्रोमाटोसिस में ट्रांसफरेंस सैचुरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये हमारा जेस्ट ऑफ स्लाइड है कि इट्स एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। ठीक है, ये कभी भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में बढ़ता है और आयरन डेफिशिएंसी को डिनोट करता है। और जो पॉपुलेशन स्टडीज़ हैं आयरन लेवल की, या सप्लीमेंट्स का रिस्पॉन्स, या आयरन डिप्लीशन थेरेपी का रिस्पॉन्स हम जानने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।